तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक ऐसी रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो हर नए ट्रेडर को सुननी चाहिए। ट्रेडिंग दुनिया की सबसे इजी लगने वाली गेम है। ट्रेडिंग को क्या करते हैं लोग सबसे इजी समझते हैं, पर असल में ये सबसे डेंजरस बैटलफील्ड है। बैटलफील्ड मतलब युद्ध का मैदान। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो क्या समझते हैं, बस मार्केट में बाय करना है, सेल करना है और हमारा प्रॉफिट होगा। हर साल लाखों लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, पर आपको पता है क्या, मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस करते हैं। ऑलमोस्ट ये डाटा 90% तक है। जो 90% बिगनर होते हैं वो सारे ही लॉस करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्यों इन्हीं का लॉस क्यों होता है और जो 10% ट्रेडर्स होते हैं उनका लॉस क्यों नहीं होता। क्या मार्केट इनके अगेंस्ट है, क्या इनकी नहीं, या गलती खुद इन ट्रेडर्स की है। इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा कैसे एक बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस ट्रेडर सब मार्केट की ट्रैप में फंस जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा जिससे आपका एक बेस बन जाए। एक लड़का था जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वो गवर्नमेंट ऑफिसर था। एक दिन क्या हुआ, उसने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी कि एक बंदे ने 10,000 से ट्रेड लिया और उसका 20,000 रुपये बन गया। इसी वजह से वो इन्फ्लुएंस हो गया। उसको लगा बस यही मेरा शॉर्टकट है, अब मैं इसी से पैसे बनाऊंगा। इसीलिए उसने क्या किया, एक डीमैट अकाउंट बनाया और उसने ट्रेडिंग चालू कर दी बिना किसी नॉलेज के। अब फर्स्ट डे क्या हुआ, उसे 300 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही सेकंड डे भी उसको 300 का प्रॉफिट हो गया। अब उसके मन में लालच आ गई कि अगर मैं एक दिन में 300 रुपये कमा सकता हूँ तो एक दिन में 600 क्यों नहीं। तो उसने क्या किया, अपनी कैपिटल जो 10,000 थी उसको डबल करके 20,000 कर दी। अब उसने क्या किया, पूरे 20,000 रुपये का ट्रेड ले लिया और अब जो तीसरे दिन उसको लॉस हो गया 10,000 रुपये का। अब इसी वजह से क्या हुआ, हो गया उसका बड़ा लॉस। अब वो हो गया फ्रस्ट्रेटेड और फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से उसने क्या किया कि जो 10,000 का लॉस है, इस 10,000 के लॉस को कवर करने के चक्कर में उसने सोचा कि मैं एक और ट्रेड ले लूं जिससे मुझे 10,000 का जो लॉस है वो प्रॉफिट हो जाए। तो उसने क्या किया, जो अपनी कैपिटल थी फिर से उसको बढ़ाकर 20,000 रुपये का फिर से ट्रेड लिया और इसमें भी उसे 10,000 का लॉस हो गया। अब जो उसकी कैपिटल थी वो सारी वाइप आउट हो गई और उसने ट्रेडिंग छोड़ दी। अब ये स्टोरी किसी लड़की की नहीं, वो सारे 90% ट्रेडर्स की है जो ऐसा ही करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इन 90% ट्रेडर्स की लिस्ट से बाहर हो जाएं और कैसे हम 10% ट्रेडर की लिस्ट में आ जाएं। अब जो हमें पॉइंट डिस्कस करने हैं, हम इन 10 पॉइंट में जानेंगे क्यों जो 90% ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं। हर एक पॉइंट को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले रीजन निकल के आता है वो आता है लैक ऑफ एजुकेशन। जो 90% ट्रेडर्स होते हैं वो बिना किसी एजुकेशन के ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। मार्केट को बिना जाने कैसे मार्केट बिहेव करता है, किस तरीके से सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, प्राइस एक्शन, कुछ भी नहीं, बिना मार्केट को समझे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार मार्केट भी एक स्किल है। लेकिन हम क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियो देखकर या किसी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर एंट्री कर देते हैं। इन्होंने बताया बाय साइड का ट्रेड ले लो तो आपको प्रॉफिट होगा, और आप क्या करते हो, बाय साइड का ट्रेड ले लेते। इसके रिजल्ट में क्या होता है, पहली बात, आपने मार्केट से कुछ नहीं सीखा। सेकंड, अगर मान लो आपको प्रॉफिट हो गया तो आप क्या कॉन्फिडेंट में आ जाओ, कॉन्फिडेंट नहीं, सीधा ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाओगे और आप सोचोगे ये तो बहुत बढ़िया ट्रेडर है, इसने बहुत बढ़िया ट्रेड दिया है मेरे को, अब मैं इसी को फॉलो करूंगा। और वो क्या करते हैं, नॉलेज लेना बंद कर देते हैं और सिर्फ उसी ट्रेडर को फॉलो करते हैं। वो जो जो बताता है उसी को फॉलो करते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन प्रॉफिट और चौथे दिन इतना बुरा लॉस होता है कि वो ट्रेडिंग से बाहर ही हो जाता है, अपना पूरा कैपिटल ही वाइप आउट कर देता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लो एक ट्रेडर है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता है, पर क्या मार्केट सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही चलता है? नहीं, हमें कुछ और भी चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं। एक प्लान से कुछ नहीं होता, हमें 2-3 सेटअप बनाने पड़ते हैं या 2-3 चीजों से हमें मार्केट की कंफर्मेशन लेनी पड़ती है, तभी हमारा एक ट्रेड कंफर्म होता है। अब उस ट्रेडर को क्या हाफ नॉलेज है, हाफ नॉलेज की वजह से वो क्या करता है, जैसे ही उसने देखा इसका ब्रेकआउट हुआ तुरंत ही लॉन्ग साइड में एक ट्रेड बना लेगा
और मार्केट के अगली कैंडल में रिवर्स हो जाएगा और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी हाफ नॉलेज नहीं लेनी है, मार्केट को अच्छे से समझना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, मार्केट को अच्छे से समझना है। मार्केट में क्या, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको लैक ऑफ एजुकेशन होगी तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको मार्केट के बारे में, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, ये सब आना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा जो रीजन है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे, मान लो एक बिगनर ट्रेडर है, अपनी लाइफ का फर्स्ट ट्रेड लिया और उसे फर्स्ट ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया। अब वो गया, इस प्रॉफिट की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। पर क्या मार्केट से प्रॉफिट ही प्रॉफिट देता है? नहीं, मार्केट प्रॉफिट लॉस दोनों देता है। अब क्या, उसे पहले दिन प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन प्रॉफिट हो गया और उसने तीसरे दिन लॉस हो गया। लॉस किस वजह से हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अगर वो मार्केट को अच्छे से समझता, रिस्क मैनेजमेंट करता, तो उसे नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस का मैं एग्जांपल लूँ, मान लो एक ट्रेडर है, उसने एक स्टॉक 2,000 रुपए में खरीदा। अब उसे 2,000 से क्या 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब उसे सपने आने लगे। उसने सोचा अगर मैं 2,000 रुपए से 1,000 रुपए बना सकता हूँ तो मैं फिर 4,000 रुपए से 2,000 रुपए बना सकता हूँ। तो उसने क्या किया, अपनी क्वांटिटी डबल कर दी। मान लो ऐसे अभी उसने 4,000 रुपए लगाए थे, तो अब उसने 8,000 रुपए लगाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, इस दिन तो उसको प्रॉफिट हो गया, पर अगले दिन जब उसने क्वांटिटी डबल की तो उसका लॉस हो गया। अब इससे क्या हुआ, उसकी साइकोलॉजी पूरी ब्रेकडाउन हो गई। ह्यूमन ब्रेन है जो जो अपना ब्रेन है वो सिर्फ रिवॉर्ड मांगता है। अगर हमें प्रॉफिट हो तो हम खुश होते हैं, अगर लॉस हो तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जब ह्यूमन ब्रेन या हम खुश होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है। अब जब हमें थोड़ा सा लॉस हो गया तो हम क्या है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उसी वजह से हम अपनी कैपिटल डबल कर देते हैं सिर्फ प्रॉफिट पाने के लिए। अगर मैं कैपिटल डबल कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पर क्या होता है, उसमें और ज़्यादा लॉस हो जाता है और जो एक बिगनर ट्रेडर है वो पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर मार्केट को छोड़कर चला जाता है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होगा बिगर रिस्क, और इस रिस्क की वजह से होगा आपका बड़ा लॉस, और इस लॉस की वजह से आप डिप्रेशन में जाओगे। आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, सिर्फ अपने सेटअप पर बैठना है। और अगर आपका सेटअप कहता है ट्रेड लो तो आपको सिर्फ वहीं ट्रेड लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट वो है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एक ही रूल फॉलो करते हैं, सर्वाइव फर्स्ट प्रॉफिट लेटर। मतलब पहले हमें मार्केट में टिकना है। अगर छोटा प्रॉफिट हो रहा है कोई बात नहीं, हम छोटा प्रॉफिट लेंगे, लॉस बड़ा नहीं लेना है। जो सबसे मेन चीज़ है ट्रेडिंग में है वो है लॉस। हमें कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है। बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं पर लॉस कभी भी बड़ा नहीं लेना है। पर जो बिगनर होते हैं वो पहली बात तो या तो यूट्यूब से देख के आते हैं या इंस्टाग्राम पर देख के आते हैं, किसी ने एक ही दिन में इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया। उसी वजह से वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं भी एक दिन में इतना पैसा कमा सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो मान लो आपने ही, आपका ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप अभी बिगनर हो, आपने क्या देखा, इंस्टाग्राम पर एक रील देखी, उसने 10 लाख रुपए से 20 लाख का प्रॉफिट किया। अब आप उसका प्रॉफिट देख कर आए तो आपने सोचा मैं भी अगर पैसे लगाऊंगा तो मेरा भी कैपिटल डबल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 10,000 रुपए का ट्रेड लिया, यह सोचकर कि ये 10,000 रुपए मेरे 20,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे, 20,000 रुपए मेरे बन जाएंगे। पर हुआ क्या, इसका उल्टा, 10,000 की जगह आपको हो गया 5,000 का लॉस। अब क्या हुआ, आपकी कैपिटल हो गई आधी। जब आपकी कैपिटल इतनी थी अब बची वो इतनी, और ना ही आपने इसमें क्या लगाया था, स्टॉप लॉस, और इसी स्टॉप लॉस की वजह से आप इतना बड़ा लॉस हो गया। अगर आप 90% जो ट्रेडर हैं जो लॉस करते हैं उसमें नहीं आना चाहते तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। मार्केट का सिंपल एक रूल है, कैपिटल बचाना। अगर आपका कैपिटल मान लो 10,000 है और आपको अभी 500 रुपये का लॉस हो गया तो आपके पास अभी भी 9,500 रुपये बचे हैं। आप क्या कर सकते हो, इससे और भी ट्रेड ले सकते हो। और क्या हो, अगर 10,000 रुपये से आपका 5,000 रुपये ही बचे, 5,000 का लॉस हो जाए तो आप फिर ट्रेड नहीं ले पा, मतलब आप उससे रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो सीधा से सिंपल सा फंडा है, कैपिटल बचाना। अगर आपका कैपिटल बच गया कल आपको एक और चांस मिलेगा, और अगर आपका कैपिटल ही नहीं बचा तो आप सीधे मार्केट से आउट हो, आप 90% ट्रेडर में आ जाओगे।
जो कभी भी प्रॉफिट नहीं कर। तो आप कमेंट में बताओ आपका सबसे बड़ा लॉस कितने का हुआ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है इमोशनल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी कोई दूसरा नहीं, आपके इमोशंस हैं। लाइक कैसे? आपने क्या किया, 10,000 रुपये का एक ट्रेड लिया और 10,000 रुपये से आपने पहली बात तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाया। स्टॉप लॉस की वजह से आपको 2,000 रुपये का लॉस हो गया। अब आप इस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप क्या करती हो, ये जो आपकी 10,000 की कैपिटल है इसको आप 20,000 में कन्वर्ट कर देते हो और सोचते हो इस 20,000 से मैं क्या करूँगा, मैं 4,000 रुपये का प्रॉफिट करूँगा, इससे जो मेरा 2,000 रुपये का लॉस हुआ था वो कवर हो जाए, प्लस मुझे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। बट होता क्या है, आपको इस 2,000 रुपये प्रॉफिट की जगह 4,000 रुपये का और लॉस हो जाता। अब आपका टोटल लॉस कितने का हो गया, 6,000 रुपये का। इसी को हम कहते हैं क्या, रिवेंज ट्रेडिंग। लाइक आपको मार्केट से रिवेंज नहीं लेना है। अगर आपका लॉस हुआ कोई बात नहीं, छोटा लॉस लेकर निकल जाएंगे। पहली बात तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। कभी भी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके नहीं चलना है, हमेशा 1:2। अगर आपको 1:2 का टारगेट मिल रहा है और आपका टारगेट हिट हो गया, आप क्या कर सकते, आप अपनी 50% जो क्वांटिटी है जो ट्रेड लिया था उसको बुक कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, जिससे आपको लॉस नहीं होगा। इमोशन से आपको ट्रेड नहीं लेना है। इमोशन मतलब यहाँ पे आप खुद ट्रेड नहीं ले रहा है, आपका जो दिमाग है वो ट्रेड करा रहा है। जो रिवेंज ट्रेडिंग है उसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं बता देता हूँ, क्यों हम ऐसा रिवेंज लेते हैं मार्केट से। इसके पीछे की मैं साइकोलॉजी भी बता देता हूँ। उस साइकोलॉजी के पीछे दो ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो और अपना बड़ा लॉस लेके मार्केट से हमेशा के लिए निकल जाते। वो दो वर्ड हैं, फियर और ग्रीड। लाइक ये दोनों क्या है, एक ही कॉइन के दो साइड के हिस्से हैं। ये एक साइड का हिस्सा है और ये दूसरी साइड का हिस्सा। फियर से क्या, ट्रेडर अपना ट्रेड मिस कर देता है। लाइक उसका सेटअप बनना है कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, पर फियर की वजह से वो क्या करता है, क्या पता मेरा ट्रेड चले, क्या पता मुझे लॉस हो जाए। इसी वजह से वो क्या, ट्रेड नहीं ले पाता और अपना ट्रेड मिस कर देता है। दूसरा है ग्रीड। ग्रीड की वजह से मान लो उसे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब वो लालच में आ गया, उसने सोचा मुझे 2,000 का हुआ, मुझे 4,000 का भी होगा। तो इस 4,000 के चक्कर में वो क्या करता है, ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। इसी ओवर ट्रेडिंग को हम कहते हैं ग्रीड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है नो ट्रेडिंग प्लान। लाइक जो 90% ट्रेडर होते हैं या जो बिगनर होते हैं बिना प्लान के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जो 90% ट्रेडर होते हैं वो कभी प्लान ही नहीं बनाते, इसी वजह से उनको होता है लॉस। और जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो अपने पास प्लान रखता है, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, रिस्क कितना लेना है, किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेना है, इस सब के बाद जर्नल बनाना। लेकिन बिगनर क्या करता है, कोई सिग्नल मिला, एंट्री ले ली। आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना पड़ेगा। लाइक मैं एंट्री क्यों ले रहा हूँ, एग्जिट कहाँ पे करूँगा, एंट्री किस बेसिस पे ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, एक ट्रेड पर मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या थी ट्रेड लेने की। और इस सब को अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी लिखना है, लॉस हुआ तो लॉस भी लिखना है। इसके लिए आपको एक जर्नल बनानी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉलोइंग रॉन्ग टीचर। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह एक्सपर्ट मिलते हैं, तो ये फेक टीचर्स हैं जिसको खुद कुछ नहीं आता। वो क्या करते हैं, सबसे कहते हैं मेरे टेलीग्राम पर जुड़ो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, फेक स्क्रीनशॉट बता के क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस कर देते। मैं सारे ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या, आप उनकी बातों में आ जाते हो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाते हो, टेलीग्राम पर टिप्स मिलती हैं, इसी टेलीग्राम टिप्स की वजह से आप अपना लॉस कर देते हो। आपको एक ऐसा टीचर चुनना है जो ट्रेडिंग की अच्छी नॉलेज रखता हो, एक्सपीरियंस हो उसके पास। जो 90% ट्रेडर हैं वो लॉस किस वजह से करते हैं, उनके अंदर ना तो डिसिप्लिन होता है और ना ही पेशेंस। डिसिप्लिन और पेशेंस एक ऐसी चीज़ है, अगर आप कहीं भी सक्सेसफुल बनना चाहते हो किसी भी फील्ड में, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, अगर आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है या कोई भी आपकी स्किल है, तो आपके पास डिसिप्लिन एंड पेशेंस दोनों चीज़ होनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एसेट कैपिटल नहीं है, वो है सिर्फ डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आप डिसिप्लिन हो, पेशेंस रखते हो, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। जब आप प्लान फॉलो करके ट्रेड लेते हो तो आप एक ट्रेडर हो। पर आप क्या सोचते हो, लाइक मार्केट ये सब एक रेंज में ट्रेड कर रहा है,
यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आपने क्या किया, यहाँ पर बाय साइड का ट्रेड बना लिया, पर नेक्स्ट कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट दोबारा इस रेंज में आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर भी एक ट्रेड ले लिया। अब मार्केट ने क्या, ये कैंडल फिर से ब्रेक कर दी और आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप अपना प्लान फॉलो नहीं कर रहे हो, आप इसमें गैम्बलिंग कर रहे हो। लाइक अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप अप साइड का ट्रेड ले रहे हो, अगर नीचे जा रहा है तो आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो, बस यही कर रहे हो। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ट्रेडर्स को क्या है, बोरिंग लगने लगता है। लाइक मार्केट जब अपना 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज होता है, तो इतने टाइम तक कौन ही बैठे। इसी वजह से वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और उनका लॉस हो जाता है। इसलिए ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस दोनों बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस वजह से जो बिगिनर होते हैं वो लॉस करते हैं, वो है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्ट्रेटजी। लाइक वो अपनी बार बार स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। लाइक यूट्यूब पर उन्होंने एक स्ट्रेटजी देखी, उस ट्रेडर ने उनको प्रॉफिट करके बता दिया, तो वो क्या करेंगे, उस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करने लगेंगे। अब उसका तो प्रॉफिट हो गया क्योंकि वो प्लान फॉलो कर रहा था। अब बिना किसी प्लान के ट्रेड ले रहे हो तो आपका क्या होगा, लॉस। अब लॉस की वजह से आप क्या करोगे, इसको गालियाँ दोगे कि इसकी स्ट्रेटजी तो फेल है, ये किसी काम की नहीं। अब आप क्या करोगे, फिर से यूट्यूब पर जाओगे, दूसरे यूट्यूबर की स्ट्रेटजी देख लोगे, उसने एक स्ट्रेटजी बताई, आपने उसको फॉलो किया और उसमें भी आपका लॉस हो गया। अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनाओ, उस पर काम करो, बैक टेस्टिंग करो और उसी को फॉलो करो। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इग्नोरिंग जर्नलिंग। लाइक जो बिगिनर होते हैं उनको ट्रेडिंग जर्नल बनाने में बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन यही जर्नल आपका मिरर का काम करता है। मिरर का काम कैसे, लाइक आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें लॉस हो गया, तो अगर आप कभी भी अपना इस जर्नल उठा के देखोगे तो आपको पता तो रहेगा कि मैंने एक ट्रेड लिया था, मुझे लॉस हुआ, किस वजह से लॉस हुआ। तो आप क्या करोगे, जब अगली बार ऐसा कोई सेटअप बनेगा तो आपको पता रहेगा कि मैंने इस वजह से लॉस किया है, तो अगली बार आप लॉस नहीं करोगे। तो आपको जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी गलतियों से सीखोगे नहीं, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, रॉन्ग माइंडसेट। ट्रेडिंग में अगर पैसा बनाना है तो आपको प्लान फॉलो करना है, गैम्बलिंग नहीं करनी। मार्केट आपको तब रिवॉर्ड देती है तब आप उसकी रेस्पेक्ट करो। अगर आपको मार्केट की रेस्पेक्ट नहीं है तो मार्केट आपको लॉस ही लॉस देती रहेगी। हर लॉस एक टीचर है। जब भी आपको लॉस हो तो आपको वो समझना है कि मुझे लॉस क्यों हुआ। ये सब जो चीज़ें हैं जो हम मार्केट से सीखते हैं वो हमें कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। तो अगर हमें लॉस होता है तो हमें वो देखना है कि हमें किस वजह से लॉस हुआ, और जो हमारी जर्नल हम बना बना रहे हैं उसमें लिखना है कि मुझे इस वजह से लॉस हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हमें लॉस नहीं करना है। और जो हमारा प्रॉफिट होता है वो एक टेस्ट होता है, एक पेशेंस का टेस्ट। जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो थोड़ा सा लॉस देखते हैं और मार्केट जब थोड़ा सा ही डाउन आता है तो वो फोमो में आकर उस ट्रेड को कट कर देते हैं, जिस वजह से वो छोटा सा प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें अपने प्लान को फॉलो करना है, जो हमने रिस्क रिवॉर्ड रखा है उसी को लेकर निकलना है। अगर हमारा लॉस होता है लॉस होने दो, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होने दो। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें मार्केट को समझना होता है, ना कि मार्केट से लड़ना। तो जितना आप मार्केट को समझ सकते हो उतना समझो, जितना आप मार्केट से लड़ोगे उतना आप लॉस करोगे, उतना आप कैपिटल वाइप आउट करोगे, उतना आप पैसा उसमें गंवाओगे। दोस्तों ट्रेडिंग एक जर्नी है, आप हर दिन सीखते हो, गलती करते हो और ग्रो करते हो। 90% लोग हार जाते हैं, पर अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप ऑलरेडी उन 10% ट्रेडर में आने की जर्नी स्टार्ट कर चुके हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। और हाँ, कमेंट करो आई विल बी इन टॉप 10% अगर आप भी उन 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आना चाहते हो।